नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। टोटल टीवी में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के 75 एसएचओ के हुए तबादले। एसएचओ सिलमपुर को एसएचओ सिविल लाइन लगाया गया। एसएचओ पंजाबी बाग को एसएचओ सीमापुरी लगाया गया। एसएचओ नंद नगरी को डीबीजी रोड लगाया गया। इंस्पेक्टर नॉर्थ जिला को एसएचओ उस्मानपुर लगाया गया। बता दें कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एसएचओ सिलमपुर को एसएचओ सिविल लाइन लगाया गया। दिल्ली पुलिस के 75 एसएचओ के तबादले हुए हैं। एसएचओ सिलमपुर को एसएचओ सिविल लाइन लगाया गया। एसएचओ पंजाबी बाग को एसएचओ सीमापुरी लगाया गया। एसएचओ नंद नगरी को डीबीजी रोड लगाया गया। इंस्पेक्टर नॉर्थ जिला को एसएचओ उस्मानपुर लगाया गया। बता दें कि दिल्ली पुलिस के एसएचओ को 75 एसएचओ के तबादले हुए। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एसएचओ सिलमपुर को एसएचओ सिविल लाइन लगाया गया। एसएचओ पंजाबी बाग को एसएचओ सीमापुरी लगाया गया और साथ ही एसएचओ नंद नगरी को डीबीजी रोड लगाया गया। इंस्पेक्टर नॉर्थ जिला को एसएचओ उस्मानपुर लगाया गया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र शर्मा, दिल्ली पुलिस के 75 एसएचओ के तबादले हुए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बिल्कुल, देखिए बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस के 75 एसएचओ जो हैं उनको इधर से उधर करा गया है। अगर मैं उत्तर पूर्वी जिले की बात करूं तो सीलमपुर थाने के जो एसएचओ हैं उनको सिविल लाइन लगाया गया है। अगर मैं पंजाबी बाग थाने की बात करूं तो पंजाबी बाग थाने के एसएचओ को सीमापुरी लगाया गया है। यानी कि पंजाबी बाग थाने के एसएचओ का भी ट्रांसफर कर दिया गया है, जिनको सीमापुरी लगा दिया गया है, और सीमापुरी एसएचओ का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर मैं उत्तर पूर्वी जिले के नंदनगरी थाने की बात करूं तो नंदनगरी एसएचओ को देशबंधु गुप्ता रोड लगाया गया है। अगर मैं इंस्पेक्टर नॉर्थ जिले की बात करूं तो उनको उस्मानपुर थाना लगाया गया है। यानी कि 75 जो एसएचओ हैं उनको इधर से उधर किया गया है। अगर कोई क्राइम में इंस्पेक्टर है तो उनको थाना मिला है, तो किसी एसएचओ को सिक्योरिटी मिली है, तो किसी एसएचओ को क्राइम मिला है। तो कह सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी थे उनको इधर से उधर किया गया है। किसी को थाना मिला है तो किसी को क्राइम ब्रांच में जाना पड़ा है, तो किसी को सिक्योरिटी में जाना पड़ा है, तो कोई सिक्योरिटी में था तो उनको अब थाना मिल चुका है। अगर मैं अरविंद प्रताप की बात करूं तो ये सिक्योरिटी में इंस्पेक्टर थे, इनको पीएस वसंत कुंज लगाया गया है। यानी कि एसएचओ वसंत कुंज लगाया गया, ये सिक्योरिटी के अंदर तैनात थे। तो कह सकते हैं कि कुछ का प्रमोशन हो गया है तो कुछ का डिमोशन हुआ है। यानी कि इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर ही रहेंगे, लेकिन कुछ को इस सिक्योरिटी के अंदर भेज दिया है। लेकिन जो सिक्योरिटी के अंदर लगे हुए थे उनको थाना मिल चुका है, क्योंकि हर इंस्पेक्टर का सपना होता है कि उनको एसएचओ थाना बनाया जाए या कोई उनको थाना मिल सके। तो ऐसे में कह सकते हैं बड़ा फेरबदल जो है वो एसएचओ की लिस्ट में देखने को मिला है। एसएचओ जो है वो चेंज किए गए हैं। कुछ एसएचओ को एसएचओ ही बनाया गया है, कुछ सिक्योरिटी वाले इंस्पेक्टर को थाना मिल चुका है। तो यानी कि 75 एसएचओ के ट्रांसफर जो है इधर से उधर जो है वो किया गया है। सोनिया जी, जितेंद्र शर्मा, अगर बात की जाए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, 75 एसएचओ के तबादले हुए हैं, क्या बड़ी वजह है कि इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है? देखिए, बिल्कुल देखिए, वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो 2 साल के अंदर अंदर एक एसएचओ का जो ट्रांसफर है वो हो जाता है। 2 साल तक एक एसएचओ एक थाने के अंदर बना रहता है। लेकिन अगर 1 साल हो जाती है, 1.5 साल हो जाती है, तो ऐसे में अधिकारी लिस्ट निकालते हैं। लिस्ट निकालने के बाद उनके थानों को चेंज भी किया जा सकता है। तो ऐसे में बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। कुछ एसएचओ के अंदर ये टेंशन थी कि हो सकता है कि उनको एसएचओ ना भी बनाया जाए और उनको थाना ना भी मिले। लेकिन ऐसे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है कि कुछ एसएचओ ऐसे हैं, ज्यादातर एसएचओ ऐसे हैं जो कि थाने में तैनात थे और थाने से ही अलग थाने, उनको थाना दोबारा से ही एसएचओ थाना मिल चुका है। तो यानी कि बड़ा फेरबदल हुआ है। कुछ पहले देखा जाता था कि जब एसएचओ की लिस्ट निकलती थी तो उनको थाने नहीं मिलते थे, बल्कि उनको या तो क्राइम ब्रांच में भेज दिया जाता था, या सिक्योरिटी में भेज दिया जाता था, या पीसीआर में भेज दिया जाता था, या मेट्रो में लगा दिया जाता था, या रेलवे स्टेशन पर। तो ऐसे में बड़ा फेरबदल जो है
वो देखने को ये मिला है, क्योंकि जो एसएचओ थाने के अंदर तैनात थे उनको ही दोबारा थाने जो है वो मिल गए हैं। यानी कि अगर नन्नगिरी की बात करें तो नन्नगिरी एसएचओ को हटा करके दूसरा थाना मिल गया है। क्योंकि बड़ा फेरबदल इसलिए देखने को मिला है कि एक लिस्ट जो है वो काफी दिन से चर्चाओं में थी कि दिल्ली के सभी थानों के एसएचओ को चेंज किया जाएगा, लेकिन एसएचओ में खलबली ये मची हुई थी कि हो सकता है कि उनको दोबारा से थाने ना मिले। लेकिन ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो एसएचओ लगे हुए थे उनको दोबारा से एसएचओ ही बना दिया गया है। कुछ पीसीआर के अंदर थे, कुछ सिक्योरिटी के अंदर थे, उनको भी थाने मिल चुके हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं 75 इंस्पेक्टर के जो ट्रांसफर है, एसएचओ के जो ट्रांसफर है, इधर से उधर एसएचओ को किया गया, थाने मिल चुके हैं। तो फिलहाल अभी देखने वाली बात यह कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जल्द ही डीसीपी लेवल की लिस्ट भी जारी होने वाली है। सोनिया जी, जितेंद्र शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।